दोस्तों फिर कैम ऑफ हो गया था, तो ये पार्ट 3 है किसका, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की समरी का। तो दोस्तों होता ये है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में हमारी जो बात चल रही थी, चार्ल्स डार्ने के जो लोग पकड़ने आते हैं तो वो डॉक्टर मेनेट को कहते हैं कि तीसरा जो आदमी है जिसने कहा है कि चार्ल्स डार्ने को कत्ल कर देना चाहिए, ये मुजरिम है, उसका हम आपको बाद में बताएंगे। तो ले जाते हैं, बहरहाल वो कोशिश पूरी करता है, किसी तरीके से उसकी दाल नहीं गलती और फिर जो है ट्रायल शुरू हो जाता है। जब ट्रायल शुरू होता है, इस दौरान सिडनी कार्टन देख लेता है कि जो मिस प्रॉस का भाई है सॉलमन प्रॉस, जो कि जॉन बरसात बना हुआ था इंग्लैंड में, वो मेरी हेल्प कर सकता है किसी तरीके से और मैं चार्ल्स डार्ने को बचा पाऊँगा। ट्रायल से पहले वो लूसी को किस भी करता है, प्यार भी करता है, कहता है मैं कोशिश करूंगा लेकिन मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रही। मिस्टर लॉरी, ये सारे अपनी कोशिशें करते हैं। अब ट्रायल का दिन आ गया है। ट्रायल के दिन मोंजर डिफार जो कि निकाल के लाया था किसको, डॉक्टर अलेक्जेंडर मेनेट को बेस्टील की जेल से, उसने वो निकालते हुए पूरी तलाशी ले ली थी और वहाँ से उसने वो लेटर उठा लिया था जो डॉक्टर मेनेट ने लिखा था, किन के बारे में, एवरमॉन्ट के बारे में लिखा था, फैमिली के बारे में, कि किस तरह उन्होंने एक यंग पीजेंट बॉय और गर्ल को कत्ल किया था। और वो गर्ल कौन होती है, मैडम डिफार्ज की सिस्टर होती है। पहला सेंटेंस टू डेथ कह दिया जाता है कि इसको कत्ल का, वो पूरा लेटर पढ़ के सुनाता है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मेनेट लिखता है कि ये बड़े जालिम लोग हैं, इनको सज़ा होनी चाहिए। तो अब सेंटेंस टू डेथ हो गया, चार्ल्स डार्ने वो अंदर चला जाता है, लूसी मेनेट से बात होती है, वो किस करती है बेटे, जो सॉरी चार्ल्स डार्ने अपनी वाइफ को किस करता है, बेटी को, किस्सा मुख्तसर, वो जुदा हो जाते हैं, बहुत उदास होते हैं। सिडनी कार्टन आता है, वो कहता है, वो सिडनी कार्टन जो है वो जाता है वाइन शॉप पे, किसकी, मोंजर डिफार्ज और मैडम डिफार्ज की। तो वहाँ वो प्रिटेंड करता है कि वो अखबार पढ़ रहा है, लेकिन उस वाइन शॉप पे डिस्कशन चल रही होती है और मैडम डिफार्ज कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हर हाल में लूसी मेनेट, डॉक्टर अलेक्जेंडर मेनेट और इनकी बेटी, इन तीनों को कत्ल किया जाना चाहिए। कोई भी एवरमॉन्ट फैमिली का फ़र्द या उससे लिंकिंग फ़र्द ना बचे, क्योंकि ये भी मुल्ज़िम है। इन्होंने चार्ल्स डार्ने को यानी कि ऐसे समझे रिश्ता भी दिया, पनाह भी दी और उससे बेटी होगी, तो इन सबको मार देना चाहिए। अब ये बात सिडनी कार्टन सुन लेता है, वो तो समझते हैं वो अखबार पढ़ रहा है। तो सिडनी कार्टन वहाँ से आता है और मिस्टर लॉरे को सारी दास्तान सुनाता है। वो कहता है तुम यहाँ से रातों रात निकल जाओ, लेकिन एक याद रखना, तुम मेरा इंतज़ार करना, जब तक मैं ना आऊँ तो तुमने नहीं निकलना। वहाँ से वो जाता है जॉन बरसात शॉपकीपर के पास, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन लेता है और वो दुकानदार कहता है कि ख्याल करना, तुम जानते हो कि अगर इनको इकट्ठा कर दिया गया तो ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। वो कहता है हाँ मुझे इसका पता है। वो उसे एक महलूल तैयार करता है जी, नशावर महलूल, और जॉन बरसात को कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं साबित कर दूंगा कि तुम स्पाई हो। वो कहता है अच्छा चलो यार मैं तेरी मदद करूंगा, क्या करना है। उन्होंने कहा चार्ल्स डार्ने के पास मुझे ले चल और उससे मुझे चेंज करना है। चार्ल्स डार्ने के पास पहुंच जाता है, उसको कहता है चुप करके मेरी बात सुनो। वो आर्गू करने की कोशिश करता है, वो कहता है कोई आर्गू नहीं करना, तुम जो है मेरी बात सुनो और जो मैं कहूँगा वैसे ही करो। तो वो चार्ल्स डार्ने को जो है कहता है कि तुम अब इस तरह करो, मेरे कपड़े अपने कपड़ों से चेंज कर लो। वो आर्गू करने की कोशिश करता है, तो वो जो उसके पास रुमाल होता है वो इस तरह करके उसके मुंह पे दे देता है। चार्ल्स डार्ने बेहोश हो जाता है। हाँ सॉरी, उससे लेटर लिखवाता है कि तुम्हें याद होगा। वो कहता है ये क्या है, वो कहता है तुम लिखो बस, तुम्हें याद होगा, और तुम जब ये लफ्ज़ पढ़ोगी तो तुम्हें वो लफ्ज़ याद आ जाएगा कि मैंने तुमसे कभी एक वादा किया था। ये वैसे बेसिकली वो लिखता है लूसी मेनेट के लिए। वादा क्या किया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूँगा कि तुम हैरान रह जाओगी और तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। तो लूसी मेनेट के लिए वो ये अल्फाज लिखवा के और उसको नशा दे देता है। वो बेहोश हो जाता है, उसके कपड़े चार्ल्स डार्ने के खुद पहन लेता है, चेहरा तो रिजेंबल्स करता है उसका। वहाँ से जॉन बरसात उसको उठाता है और वहाँ मिस्टर लॉरी के पास पहुँचा जाता है। वो कैरेज में यानी कि बैलगाड़ी में या कोच में कह लें, उसको लाते हैं चार्ल्स डार्ने को, सिडनी कार्टन समझ के कि ये बेहोश है, और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सिडनी कार्टन जो है उसको सज़ाए मौत हो जाती है। वो चार्ल्स डार्ने की जगह अपनी जान दे देता है। सिडनी कार्टन क्या अल्फाज कहता है, वो अल्फाज मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि ये वो काम है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, इससे बेहतर काम मैंने कभी नहीं किया था। वो क्या कहता है, इट इज़ अ फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव नेवर डन, इट इज़ अ फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू
then I have never known। ये वो कहता है। और इस नावल की आपको एक खूबसूरत बात बता दूं, इस नावल के स्टार्ट में जो जुमला है वो क्या है, बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, फेमस कोट है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वाज द इपॉच ऑफ बिलीफ, इट वाज द इपॉच ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, इट वाज द सीजन ऑफ लाइट, इट वाज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट वाज द सीजन ऑफ होप, इट वाज अ विंटर ऑफ डिस्पेयर। We had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. ये टेल ऑफ टू सिटीज़ का पैरा 1 लाइन 1, ये दो सिटीज़ को कंपेयर किया गया है, एक इंग्लैंड और एक पेरिस। इस लाइन में एक तरफ विजडम दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ फुलिशनेस दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके थीम्स और कैरेक्टर लिस्ट के बारे में, मोटिव्स के बारे में, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफ़ी के मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कल आपको इंशाल्लाह ईमा जो नावल है उसके मुतालिक बताएंगे। वो भी एक खूबसूरत लव स्टोरी है जेन फेयरफैक्स और ईमा के बारे में। दोनों जो हैं एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में किस तरह वर्क करती हैं, ये आपको उस नावल में बताएंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप जो है इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो आप इल्म को छुपाएं नहीं, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, सोशल मीडिया पे फैलाएं जितना हो सके, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।